सांखला। अच्छा, ये नाम सुनते ही पता है दिमाग में क्या आता है? राजस्थान, है ना? वो धरती जहाँ वीरता और ज्ञान का एक बड़ा ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम लोग इसी नाम के पीछे छिपे एक एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तो सवाल यही है कि जब कोई सांखला नाम सुनता है तो मन में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका सीधा मतलब है राजपूत। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में ना एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो शायद ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। जी हाँ, और यही वो पहलू है जो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है। ये कहानी है सांखला ब्राह्मणों की। सोचिए, एक ऐसा इतिहास जो बहुत पुराना है, बहुत गौरवशाली है, और आज हम बस इसी अनसुनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? सबसे अच्छा तरीका है एकदम शुरुआत से शुरू करना, है ना? मतलब इनकी जड़ें कहाँ हैं, इनका वंश क्या है, वहीं से। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि सांखला वंश की जो जड़ें हैं ना, वो मिलती हैं प्राचीन परमार मतलब पवार राजवंश में। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सीधा सीधा ताल्लुक एक शाही विरासत से है। अच्छा, अब एक और मजेदार बात, ये सांखला नाम ये आखिर आया कहाँ से? तो ऐसा माना जाता है कि ये नाम उनके एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही श्रद्धेय पूर्वज शंखों के नाम से निकला। जरा सोचिए, मतलब एक इंसान इतना महान रहा होगा कि पूरा का पूरा वंश ही उनके नाम से जाना जाने लगा। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सोचिए, एक ही वंश लेकिन दो रास्ते। एक तरफ थे उनके पंवार भाई, उन्होंने चुना शासन का रास्ता, राजकाज का, और दूसरी तरफ थे सांखलाओं के पूर्वज, जिन्होंने चुना कलम और शास्त्रों का रास्ता। उन्होंने ज्ञान को ही अपनी असली ताकत बनाया। तो इसी चुनाव की वजह से उन्हें राजपुरोहित की भूमिका मिली। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि राजपुरोहित का मतलब सिर्फ पूजा पाठ कराने वाला पुजारी नहीं था। नहीं, वो तो राजा के सबसे भरोसेमंद सलाहकार होते थे, उनके रणनीतिकार और उनके मार्गदर्शक भी। तो ज्ञान का ये रास्ता जाहिर है उन्हें आध्यात्म की गहराइयों में भी ले गया। तो चलिए अब उनकी आस्था की इस विरासत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इनकी आस्था की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। एक तो महान लोक देवता बाबा रामदेव जी से इनका बहुत ही गहरा नाता रहा है। फिर ये अपनी कुल देवी ओसिया की मां सच्चाई के परम भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी इनकी जो परंपराएं हैं वो शुद्ध मारवाड़ी और वैदिक रीति रिवाजों पर चलती हैं। ये दिखाता है कि ये अपनी जड़ों से आज भी कितना मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन कहानी यहीं सिर्फ राजस्थान की धरती तक ही नहीं रुकी। ज्ञान की तलाश और नए मौकों की तलाश में इस समुदाय ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। शुरुआत में इनका जो गढ़ था वो था पश्चिमी राजस्थान, मतलब पाली, जोधपुर, बीकानेर और नागौर जैसे इलाके। फिर समय के साथ धीरे धीरे शिक्षा और व्यापार के सिलसिले में ये लोग गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे पास के राज्यों में भी जाकर बसे। और आज का दिन, आज तो ये समुदाय पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ये लोग फैले, इनके पेशे भी बदलते गए। अरे कहाँ एक जमाना था जब ये राजपुरोहित और मंत्री हुआ करते थे, और कहाँ आज का दौर है जब ये शिक्षा, बिजनेस, समाज सेवा हर फील्ड में आगे हैं। पर कहते हैं ना, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इनकी मेहमान नवाजी और इनकी ईमानदारी की मिसालें वो आज भी दी जाती हैं। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज के समय में आते हैं। सवाल ये है कि आज ये समुदाय एक साथ कैसे जुड़ा हुआ है? आखिर वो कौन से स्तंभ हैं जो इन्हें आज भी इतनी मजबूती से एक दूसरे से बांधे हुए हैं? तो देखिए, इनकी जो सामाजिक बनावट है वो आज भी बहुत मजबूत है। ये ऋषि गोत्रों की जो पुरानी व्यवस्था है उसी पर टिकी है। त्योहारों का जो जोश है, जो सनातन रीति रिवाज है, वो आज भी इनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और तो और सांखला सभा जैसी जो संस्थाएं हैं वो ये पक्का करती हैं कि पूरा समुदाय एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे। तो कुल मिलाकर सार ये है कि सांखला होना सिर्फ एक सरनेम होना नहीं है, ये तो अपने साथ एक पूरी की पूरी विरासत को लेकर चलना है। ज्ञान, धैर्य और वीरता, बस ये 3 शब्द ही इस समुदाय की पूरी पहचान बता देते हैं। ये एक ऐसा समाज है जिसने देखिए मॉडर्न तो बने, आधुनिकता को अपनाया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। और सही कहूँ तो यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस भाग दौड़ वाली दुनिया में
हम सब अपनी विरासत को कितना सहेज कर रख पाते हैं?